अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। कुछ अरसे से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से और कुछ कामों में स्टक थी। लेकिन आज सोचा, दिल किया कि अपने दिल की बातें अपने लोगों से करूँ। अपने लोग, वो लोग जो मेरे अपने हैं, यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाली आवाम। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये मुल्क पाकिस्तान जो बना है, इस मुल्क को बनाने में किन लोगों का हाथ था। इस मुल्क को आज़ाद करवाने में कितने लोगों ने कुर्बानी दी। इस मुल्क को उसकी सही जगह, उसको सही मुकाम देने के लिए किन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। कौन लोग थे जो अपने घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को शहीद करवा के, अपने बड़ों की कुर्बानियां देकर इस मुल्क में आए। अवाम, सिर्फ और सिर्फ अवाम। ये अवाम ही थी जिसने ये तमाम तकलीफें बर्दाश्त की, ये सोबतें बर्दाश्त की, शहादतें दी, कुर्बानियां दी, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अवाम ही इसकी जो है, जिसको हम क्रेडिट दे सकते हैं। इसीलिए ये मुल्क जो है ये अवाम का है और इस मुल्क की मालिक भी अवाम है। इस मुल्क के मालिक कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई आर्मी, कोई जुडिशरी सिस्टम और कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो अवाम की सहूलत के लिए बनाया गया है, वो इसका मालिक नहीं है। इस मुल्क के मालिक सिर्फ अवाम है और इस मुल्क में वही होगा जो अवाम चाहते हैं। ये तो बात ठीक है। अब बात ये है कि हर इदारा अपने अपने मफादात देखता है। हर इदारा ये देखता है कि वो कौन से काम हैं जिनको करने से उनकी बका कायम रहेगी, वो कौन सी चीजें हैं जो उनकी इज्जत कायम रखेंगी, दबदबा कायम रखेंगी, रोब रखेंगी और उनकी बालादस्ती कायम रखेंगी। मगर इन सारी चीजों के अंदर अवाम कहाँ है? वो अवाम जो इस मुल्क की सही मालिक है, जो हकदार है, जो इस मुल्क में काम करती है, मेहनत करती है, टैक्स पे करती है और हर तकलीफ बर्दाश्त करती है, वो अवाम, उसके राइट्स कहाँ हैं? अगर ये चीज देखा जाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अवाम खुद ही अपने हकूक नहीं समझ पा रही। आप किसी भी सियासी पार्टी को फॉलो करें, आप किसी भी जमात में समझें कि ये जमात हमारे लिए अच्छी है, ये इस्लामी तौर पे बहुत अच्छे हैं, ये कारोबारी तौर पे बहुत अच्छे हैं, ये हमें यहाँ से मफादात देते हैं, ये हमें यहाँ से फ़ायदा देते हैं, ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर हैं, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है। इन सब चीज़ों से कता ताल्लुक। सिर्फ और सिर्फ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी आवाम कहाँ खड़ी है? हमें हमेशा इन लोगों ने डिवाइड क्यों किया? वो गोरों का जो एक लॉ था कि रूल एंड डिवाइड, वो हम पर ही लागू किया जा रहा है। पिछले 75 साल से हम आवाम को ही इकट्ठे होकर बैठने नहीं दिया जाता। हम हमेशा मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में बटे होते हैं। हम हमेशा कभी इस्लाम का नारा लगा रहे होते हैं, कभी हमें कश्मीर के पीछे लगा दिया जाता है, कभी हमें इस काम में लगा दिया जाता है, कभी हमें इस तरफ कहा जाता है। यानी ये लोग आवाम को हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। मगर जो असल में अवाम के राइट्स हैं, उनकी बात क्यों ना सोचें? अब अवाम को सोचना पड़ेगा कि जैसे सब लोग अपने मफादात सोचते हैं, अब अवाम भी अपने मफादात के बारे में सोचे, समझे कि हम लोग कहां खड़े हैं। वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो गरीब हैं, जो नौकरियां करते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर, वो किसान जो कि खेतों में काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, जितने भी लोग हैं जो अपने खानदान को संभालने के लिए, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनके राइट्स कहाँ हैं? आज हमें हमेशा डिवाइड कर दिया जाता है। आज सड़क पर खड़ा करके आप किसी औरत की तजलील करते हैं तो पास से गुजरने वाली आवाम बजाय इसके कि वो उस पर एहतजाज करे या करने वाले का हाथ रोके, वो वीडियो बना रहे होते हैं या फिर कह रहे होते हैं, देखो इस मुल्क में क्या हो रहा है, तौबा तौबा तौबा, देखो देखो दुनिया वालों, ये मैं शूट कर रहा हूं, देखो औरतों की पैमाली हो रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, आदमियों को मारा जा रहा है, सड़कों पे घसीटा। ये सब कुछ अवाम के साथ हो रहा होता है। अवाम यानी कि हम, ये अवाम के साथ ज्यादती हो रही होती है। अवाम को लोग जुल्म कर रहे होते हैं, सड़कों में, रोडों पर
दुकानों में, घरों में घुस के आवाम को तजलील की जा रही है, आवाम की बेइज्जती की जा रही है। इससे कतई नजर कि ये किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस सियासी इंतकाम की वजह से हो रहा है। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें जलील हो रही है आवाम। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आवाम ही एक दूसरे का साथ नहीं देते। ये कभी जुबानों में बटे होते हैं, कभी सूबों में बटे होते हैं, कभी और बहुत सारी चीजों में इनके आपस में इख्तलाफ होते हैं और इस चीज का फायदा उठाते हैं दूसरे महकमे। याद रखिए, जब तक आप खुद अपने लोगों की इज्जत नहीं करेंगे, दूसरे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आप जब तक अपनी पावर खुद नहीं समझेंगे, कोई दूसरा आपको ताकतवर नहीं समझेगा। अगर किसी के ऊपर कानून लागू होता है, अगर किसी ने कानून की खिलाफवर्जी की है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, तो उसको कानून के दायरे में रहकर ही पकड़ा जाए, उसको कानून के दायरे में रहकर ही इज्जत के साथ लेकर जाया जाए। लेकिन ये जो अवाम की तजलील हो रही है, इसमें सबसे बड़ा हाथ अवाम का ही है, क्योंकि पकड़ने वाले तो चंद एक होते हैं, लेकिन तमाशा देखने वाले हजारों होते हैं, जो सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं, तालियां पीट रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, ओ जी ये बहुत अच्छा हुआ। क्यों निकलते हैं ये लोग बाहर, क्यों करते हैं ये सब कुछ? इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। कुछ कह रहे होते हैं, यार बड़ी ज्यादती हो रही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ बोलेंगे तो ये हमें भी मारेंगे, हमें भी पकड़ के ले जाएंगे, ना 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 हम नहीं बोलेंगे। कुछ कह रहे होते हैं, हमें इन चीजों से क्या, हम तो अपना काम करते हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, हमें इन चीजों से कोई सरोकार नहीं। क्यों सरोकार नहीं? हम सब अवाम हैं। अगर एक फिरके या एक पार्टी या एक मोहल्ले या एक घर में कोई ज्यादती हो रही है, या हमारी अवाम में से किसी के गिरेबान पकड़े जा रहे हैं, औरतों के दुपट्टे उछाले जा रहे हैं, उन पर ज्यादती की जा रही है, तो कौन बोलेगा? उनके लिए कौन बोलेगा? उनके लिए कोई दूसरा नहीं बोलेगा जनाब। उनके हक के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। उनके हक के लिए अवाम को खुद खड़ा होना पड़ेगा। उनको पूछना पड़ेगा कि आधी रात को अगर आप किसी के घर के दरवाजे तोड़ रहे हो तो किस वजह से, कौन से कानून के तहत? क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आज अगर कोई दूसरा जलील हो रहा है तो कल आपकी बारी नहीं आएगी। आज अगर किसी रीजन से किसी दूसरे की माँ बहन की इज्जत उतारी जा रही है तो कल आपकी बारी नहीं आएगी। सब कुछ हो सकता है। जब आपके सामने दूसरों की तजलील होगी और आप नहीं बोलेंगे तो कल ये बारी आपकी भी आएगी। सब चीजों से कतई नजर, कौन सियासी पार्टी है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये सब चीजें अपनी जगह है, मगर अवाम की खुद की इज्जत कहाँ है, हमारी अपनी रिस्पेक्ट कहाँ है, हमारे अपने राइट्स कहाँ हैं? अवाम के कोई राइट्स नहीं है, अवाम की कोई इज्जत नहीं है। अवाम को जो मर्जी चाहे उसको जलील कर दे, तजलील करे। औरतें, बच्चे, मर्द, बुजुर्ग, जिसको चाहो आप चौकियों पर नंगा कर दो, जिसको चाहो फांसियों पे चढ़ा दो, जिसको चाहो गोलियों से छन्नी कर दो, जिसको चाहो जो मर्जी कर लो। क्यों? क्योंकि अवाम नहीं बोलेगी। कब तक नहीं बोलेंगे आप लोग? कब तक तालियां पीटेंगे? कब तक वीडियोस बना के अपलोड करते रहेंगे सोशल मीडिया के ऊपर? क्या लगता है अगर उनके साथ ज्यादती हो रही तो कल आपकी बारी नहीं आएगी? अगर इसी तरह खामोश रहोगे, अगर इसी तरह सिर्फ देखोगे, अगर इसी तरह सिर्फ तबसरे करोगे तो कल आपकी बारी भी आएगी। सारी चीजों से कतई नजर सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत करवाना सीखिए, अपने लोगों के हक में बोलना सीखिए। अगर कोई भी इदारा, कोई भी अगर अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है तो अवाम को भी आगे बढ़ के उनका हाथ रोकना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा कि भाई साहब आपकी लिमिटेशंस ये हैं, आप इस हद तक रहें, इस हद को क्रॉस ना करें। अगर कोई गुनाहगार है तो उसको कानून के हिसाब से कानून के दायराकार में लेकर आइए, मगर तजलील करने का किसी का हक नहीं है। अवाम को बेइज्जत करने का किसी को हक नहीं है। अवाम पे जुल्म करने का, अवाम को डराने का किसी इदारे के पास हक नहीं है। चाहे वो फौज हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट, पुलिस का हो, कानून का हो, किसी को हक नहीं है कि वो आवाम की तजलील करे। और ये हक आवाम को खुद वापस लेना पड़ेगा। खुदा के लिए
अपनी इज्जत करवाना सीखिए, अपने राइट्स के लिए लड़ना सीखिए, आगे आइए। आज एक कमजोर को जुल्म करते हुए, आप एक कमजोर को मार पड़ते हुए देखते हैं और आप आगे बढ़ के नहीं रोकते, तो कल ये हाथ आपके गिरेबान पर भी पहुंचेंगे। लिहाजा अपनी इज्जत करवाएं, अपने हकूक के लिए लड़ें और इन तमाम इदारों को बताएं कि आप एक जिंदा कौम है, आवाम है और आपकी ताकत सबसे बढ़कर है। शुक्रिया। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।